साल में दिल्ली के हालात कुछ ऐसे बदले कि हर जगह कहीं गोलियां चल रही हैं, किसी की हत्या हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा बनता नजर आया जिसने हर किसी को कहा कि अब दिल्ली शायद क्राइम कैपिटल की तरफ आगे बढ़ती नजर आई है। मेरे साथ इस समय जो शख्स हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार पिछले कई महीनों से इस हालात को देखते आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप जनता के बीच जब जाते हैं, आज भी एक विश्वास नगर में इंसिडेंट हुआ है, शायद अपने आप में बहुत डराने वाला भी है और ये समझा रहा है हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर। मेरा भी ये प्रश्न है कि ये दिल्ली को में हो क्या रहा है और अमित शाह जी कहाँ हैं, जिनकी सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने की, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने की। आज सुबह जिस इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, सुनील जी एक बर्तन व्यापारी जो विश्वास नगर में रहते थे, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। आज जब मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे थे घर, तो भरी सड़क के ऊपर उन्हें 8 राउंड गोलियां मार के 2 मोटरसाइकिल सवार भाग गए। तो ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? ओपन गोलियां चल रही हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। अभी वो इंसिडेंट सुना ही था, थोड़ी देर में पता चला कि थोड़ी देर बाद गोविंदपुरी में किसी ने किसी की चाकू मार के हत्या कर दी और वहीं पे उसी स्पॉट पे थोड़े दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। थोड़े दिन पहले पुष्पांजलि में गया था, वहां पे एक 64 साल के बुजुर्ग की रात को कुछ लोगों ने आके हत्या कर दी। ना सीनियर से बुजुर्ग सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित हैं। व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने रुपए, करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। कई ऐसे व्यापारियों को जानता हूं जो दिल्ली छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अब दिल्ली के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए? महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सड़क के ऊपर आप अपना फोन लेके नहीं चल सकते, कोई फोन छीन के भाग जाएगा, पर्स छीन के भाग जाएगा, चेन स्नैचिंग हो रही है। तो इतने बेखौफ कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, उस व्यक्ति को कोई चिंता ही नहीं है दिल्ली की। अमित शाह जी बस चुनाव लड़ाते घूम रहे हैं बीजेपी को पूरे देश के अंदर। उनके पास दिल्ली के लिए कोई वक्त नहीं है, वो दिल्ली के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है और दिल्ली को राम भरोसे छोड़ दिया है। आज उन्होंने दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता, कि अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह से सुरक्षा प्रदान करें। सर, आपको लगता है कि शायद बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा नहीं है? आप लोगों से मिलते हैं, जब उनके पास जाते हैं, मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में आपने लोगों के पास जब आप गए तो लोग रोते हुए भी नजर आए, अपनी बात रखते नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर क्या सच में ऐसा मुद्दा है जो चुनाव की दिशा बदल सकता है? और दूसरा, सच में क्या लोग इससे इफेक्ट होते नजर आ रहे हैं जब आप लोगों से मिल रहे हैं? मुझे चुनाव की चिंता नहीं है, मैं ये काम चुनाव के लिए नहीं कर रहा। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की व्यवस्था कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। कई दिन मैं चुप रहा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन जब स्थिति सुधरने की बजाय और खराब होती गई और अब तो खुलेआम ये सब लोग जो जानकार लोग हैं मानते हैं कि लगभग 11 बड़े बड़े गैंग दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं। उनको पकड़ क्यों नहीं पा रही दिल्ली पुलिस? उनको अमित शाह जी पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? वो खुलेआम गैंग वॉर चल रहा है दिल्ली के अंदर, शूट आउट चल रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और जब उनसे पूछो, बीजेपी के सीनियर नेता कहते हैं नहीं कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। आप दिल्ली के अंदर एक सर्वे करा लीजिए, 100 लोगों से पूछिए कि क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। 99 लोग कहेंगे कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों को इस तरह से परेशानी में नहीं छोड़ सकते। आपको अमित शाह जी कुछ तो करना पड़ेगा। आपको दिल्ली के लोगों के लिए कोई तो ठोस कदम आपको उठाने पड़ेंगे। केवल ये बयान आते हैं अमित शाह जी के, जीरो टॉलरेंस। काहे की जीरो टॉलरेंस? खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, एक्सटॉर्शन हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। साफ है कि एक हालात थे, एक वक्त था जब मुंबई में लगातार क्राइम बढ़ता हुआ नजर आता था, अंडरवर्ल्ड एक्टिव था। लेकिन अभी की स्थिति दिल्ली में जिस तरीके से चीजें बदली हैं, निश्चित तौर पे सवाल भी खड़े करते हैं और सिस्टम को समझाते हैं कुछ तो कदम उठाना होगा कि ऐसे हालात दोबारा ना बने। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।